हेलो दोस्तों, मैं नेहा निगम स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विथ नेहा में। तो दोस्तों, हम लोगों ने कल अभिज्ञान शाकुंतलम के चतुर्थ अंक के 8वें वाक्य तक पढ़ा था। आज हम 9वें वाक्य से शुरुआत करते हैं। 9वां वाक्य क्या है? 9वें वाक्य में अनुसुईया कहती है, ननु सख्याः शकुंतलायाः सौभाग्य देवता अर्चनीयः। हे सखी शकुंतलायाः, शकुंतला के सौभाग्य देवता अर्चनीय। हे सखी शकुंतला के सौभाग्य देवता अर्थात शकुंतला के पति की भी पूजा करनी है। क्या कहती है? अनुसुईया कहती है, हे सखी शकुंतला के सौभाग्य देवता की भी पूजा करनी है। तो प्रियंवदा कहती है, युज्यते, ठीक है। इत तदेव कर्माभिनयतः, इस प्रकार से फिर उसी कार्य का अभिनय करती है। उसी कार्य का अभिनय मतलब फूल को चुनने का अभिनय करती हुई। फिर नेपथ्य से आवाज आता है। नेपथ्य का अर्थ होता है पर्दे के पीछे, क्योंकि यह एक नाटक चल रहा है। तो नाटक में कुछ पात्र जो होते हैं वो पर्दे के पीछे से ही उनका रोल होता है, और कुछ पात्रों का पर्दे पर ही वो अपना अभिनय करते हैं। तो यहाँ पे पर्दे के पीछे से आवाज आता है, अयम अहम भो। नेपथ्य का अर्थ होता है पर्दे के पीछे से आवाज आता है। क्या आवाज आता है? अयम अहम भो, यह मैं आया हूँ, यहाँ कौन है? अयम अहम भो, यह मैं हूँ। भो एक संबोधन सूचक वाक्य है। इसमें पर्दे के पीछे से आवाज आ रहा है, अयम अहम भोः, यह मैं हूँ, यह मैं आया हूँ, यहाँ कौन है? अनुसुईया कर्णम दत्त्वा सखी अतिथिनामिव निवेदितम्। अनुसुईया कान लगाकर सुनती है और कहती है, सखी अतिथिनामिव निवेदितम्। क्या कहती है? यह तो किसी पूजनीय व्यक्तियों की आवाज है। क्या कहती है अनुसुईया? कर्णम दत्त्वा, कान लगाकर सुनती है और कहती है, सखी अतिथि नामेव निवेदितम, यह तो किसी अतिथि का आवाज लग रहा है। प्रियंवदा कहती है, ननु उटज सन्नीता शकुंतला। इस पर प्रियंवदा क्या कहती है? ननु उटज सन्नीता शकुंतला, कुटी पर शकुंतला विद्यमान है। क्या कहती है? नन उटज सन्नीता शकुंतला, हे सखी अनुसुईया, उटज का अर्थ होता है कुटिया, आश्रम। कुटिया में तो शकुंतला है। उसका कहने का मतलब है कि हे सखी अनुसुईया, तुम चिंता मत करो, कुटिया में तो अनुसुईया पहले से ही विद्यमान है। तो वही यहाँ पे लिखा गया है, नन उटज सन्नीता शकुंतला, हे सखी अनुसुईया, शकुंतला कुटिया में पहले से ही विद्यमान है। अनुसुईया कहती है, इसके बाद अनुसुईया कहती है, अद्य पुनः हृदयेन असन्निहिताः अलमेतावद् विधिः कुसुमैः। अद्य पुनः हृदयेन असन्निहिताः। क्या कहती है अनुसुईया? अद्य पुनः हृदयेन असन्निहिता अलमेतावद् कुसुमैः। यह तो अनुसुईया कहती है, हाँ वो तो सही है, लेकिन आज उसका हृदय कहीं और है। क्या कहती है? अद्य पुनः हृदयेन असन्निहिता। अद्य का अर्थ होता है आज उसका हृदय कहीं और है। शकुंतला कहती है, लेकिन आज उसका हृदय कहीं और है। अलमेतावद् विधि कुसुमय है। इसके आगे कहती है कि बस इतने ही फूल रहने दो।
जब अनसुईया कान लगाकर सुनती है और उसे किसी अतिथि की आवाज़ लगती है, तब तब वह कहती है कि हे सखी प्रियंवदा, इतने ही फूल पर्याप्त है, आप फूल रहने दो। इतना कहकर इति प्रस्थाने, वो दोनों प्रस्थान करती हैं, दोनों चल पड़ती हैं। इसके आगे देखते हैं। यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। पीछे से आवाज़ आई, इसके बाद से नेपथ्य से फिर से आवाज़ आती है, नेपथ्य से आवाज़ आती है, आह अतिथि परिभामिनी, हे अतिथि का तिरस्कार करने वाली। नेपथ्य से क्या आवाज़ आता है? आह। नेपथ्य से आवाज़ आता है, आह अतिथि परिभामिनी, ओह हे अतिथि का तिरस्कार करने वाली। विचिन्तयन्ती यमनन्यमानसा तपोधनं वेत्सि न मामुपस्थितम् स्मरष्यति त्वां न शबोधितोऽपि सन् कथं प्रमत्तः प्रथम कृतामिव। यह वंशस्थ छंद में है। यह श्लोक वंशस्थ छंद में कहा गया है और इसमें दुर्वासा ऋषि हैं और दुर्वासा ऋषि का तिरस्कार, अतिथि का सत्कार न होने के कारण दुर्वासा ऋषि जो हैं वो अत्यधिक क्रोधित हो जाते हैं और शकुंतला को श्राप दे देते हैं। क्या श्राप देते हैं देखते हैं आगे। विचिन्तयन्ती यमनन्यमानसा तपोधनं वेत्सि न मामुपस्थितं स्मरष्यति त्वां न शबोधितोऽपि सन् कथं प्रमत्तः प्रथम कृतामिव। क्या कहते हैं? अनन्यमानसा, अनन्य मन से। दुर्वासा ऋषि श्राप में क्या श्राप देते हैं और कहते हैं अनन्य मानसा यम विचिन्तयन्ती उपस्थितम तपोधनम माम न वेत्सि सह प्रमत्तः प्रथम कृतामिव कथामिव बोधितम अपि सन त्वाम न स्मरिष्यति। कहते हैं अनन्य हृदय से, अनन्य मानसा, अनन्य हृदय से या अनन्य मन से तुम जिसका चिंतन कर रही हो। विचिन्तयन्ती त्वम विचिन्तयन्ती तुम जिसका चिंतन कर रही हो और ना बोधितो अपि, और मुझ जैसे तपोधन मुझ जैसे तपस्वी को नहीं देख रही हो। वह तेरे स्मरण दिलाए जाने पर भी स्मरष्यति त्वाम न श, वह तुम्हारे स्मरण मतलब याद दिलाए जाने पर भी ना बोधितो अपि, वह तुम्हारे बार बार याद दिलाए जाने पर भी तुम्हें याद नहीं करेगा, तुम्हें स्मरण नहीं करेगा। कहते हैं कैसे स्मरण नहीं करेगा? जैसे कथम प्रमत्ता प्रथम कृतामिव, जिस प्रकार से एक शराबी व्यक्ति जो होता है अपने कही हुई बातों को स्मरण नहीं करता है, वह शराबी व्यक्ति अपने कही हुई बातों को भूल जाता है। जिस प्रकार से उसी प्रकार से तुम्हें तुम्हारे द्वारा स्मरष्यति त्वाम स्मरष्यति, तुम्हारे द्वारा याद दिलाए जाने पर भी नहीं याद करेगा। वह
वह बोधितो अपि सन, वह तुम्हारे बार बार याद दिलाए जाने पर भी तुम्हें याद नहीं करेगा। एक बार फिर से देखते हैं। यमनन्य मानसा, दुर्वासा ऋषि कहते हैं कि तुम जिसे अनन्य मन से, अनन्य हृदय से तुम जिसका विचिंतयन्ति, तुम जिसका चिंतन कर रही हो, जिसके बारे में सोच रही हो, और तपोधनम न वेच, और तुम मुझ जैसे तपस्वी को नहीं देख रही हो, मुझ जैसे तपस्वी को, माम उपस्थितम, मुझ जैसे तपस्वी के उपस्थिति को नहीं देख पा रही हो, तो तुम जिसका स्मरण कर रही हो, तुम जिसका अनन्य मन से स्मरण कर रही हो, वह सह वह त्वाम तुम्हारे द्वारा स्मरिष्यति, याद दिलाए जाने पर भी, बोधितो अपि ना बोधितो अपि, वह तुम्हें याद नहीं करेगा। कथम प्रमत्तः प्रथम कृताम्यो, कहते हैं वह इस प्रकार से तुम्हें याद नहीं करेगा जिस प्रकार से कथम प्रमत्ता की, कोई प्रमत्त व्यक्ति या कोई शराबी व्यक्ति पहले कही गई अपनी बातों को, प्रथम पहले कही हुई बातों को जिस प्रकार से भूल जाता है या याद नहीं करता है, उसी प्रकार से तुम्हें वह भी भूल जाएगा। यहाँ पर सा किसके लिए बोधित हो रहा है? तो दुष्यंत के लिए। त्वाम से किसका बोध हो रहा है? शकुंतला का। एक बार फिर से देखते हैं। विचिन्तयन्ती यमनन्यमानसा तपोधनं वेत्सि न मामुपस्थितम् स्मरिष्यति त्वां नाशबोधितोऽपि सन् कथं प्रमत्तः प्रथम कृतामिव। पीछे से आवाज आता है और कहते हैं, वो श्राप देते हुए कहते हैं कि अनन्य मनसा, तुम अनन्य मन से जिस किसी का भी विचिंतयन्ती चिंतन कर रही हो, और मुझ जैसी तपोधनम मतलब तपस्वी के उपस्थिति को ना वेद नहीं देख पा रही हो तो स्मरष्यति त्वाम नाशबोधितो अपि सन्, तो मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि वह तुम्हें उसी प्रकार से भूल जाएगा जिस प्रकार से कथम प्रमत्ता प्रथम कृताम्यो, जिस प्रकार से प्रमत्त व्यक्ति अपने कहे हुई बातों को याद नहीं करता है, उसी प्रकार से तुम्हारे द्वारा स्मरिष्यत, याद बार बार याद दिलाए जाने पर भी सह वह बोधितो अपि तुम्हें भूल जाएगा। इस प्रकार से दुर्वासा ऋषि शकुंतला को श्राप देते हैं। और इसके आगे फिर देखते हैं। इसके आगे प्रियंबदा कहती है हाय धिक, हाय धिक, हाय धिक्कार है अप्रियमेव, अप्रिय हो ही गया। इसके बाद शकुंतला क्या कहती है? हाय धिक्कार है अप्रियमेव समृतम, हाय अनर्थ हो ही गया। इस प्रकार से प्रियंबदा कहती है। और इसके आगे फिर से कहती है, कस्मिन्नपि पूर्जार रहे अपराधा शून्य हृदया शकुंतला, कहती है हाय धिक अप्रियमेव समृतम, हाय अनर्थ हो ही गया। कस्मिन्नपि पूजा रहे अपराधा शून्य हृदय शकुंतला, किसी पूजनीय व्यक्ति के प्रति शून्य हृदय वाली शकुंतला ने कुछ अपराध कर ही दिया। क्या कहती हैं? कस्मिन्नपि किसी पूजनीय व्यक्ति, पूजनीय व्यक्ति के प्रति शून्य हृदय शकुंतला, शून्य हृदय वाली शकुंतला ने कुछ अपराध तो कर ही दिया। फिर पुनरावलोक्य, फिर उसके आगे कहती हैं कि सामने देख करके,
पुनरावलोक के सामने देख करके, ना खलु यस्मिन कस्मिन, यह कोई ऐसे वैसे ऋषि नहीं है, यह कोई साधारण ऋषि नहीं है, वस्तुतः किसी साधारण व्यक्ति के प्रति नहीं। प्रियंवदा कहती है कि यह कोई ऐसे वैसे ऋषि नहीं है, अर्थात यह कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, साधारण व्यक्ति के प्रति शकुंतला के द्वारा अपराध नहीं हुआ है। एषः दुर्वासा सुलभ कोपो महर्षि, यह तो अत्यधिक शीघ्र अत्यधिक ही क्रोधी महर्षि दुर्वासा है। क्या कहती है? एषः दुर्वासा सुलभ कोपो महर्षि, यह है अति क्रोधी महर्षि दुर्वासा। तथा शाप्त्वा वेग बलोत्फुल्लया दुर्वार्या गत्या प्रतिनिवृत्त्या। फिर कहती है, इस प्रकार से साप को दे करके वेग के बल से युक्त और बहुत ही तेजी गति से लौटे जा रहे हैं। क्या कहती है? तथा शाप्त्वा, इसके बाद साप दे करके वेग बलोत्फुल्लया, अत्यधिक वेग के बल से वह अत्यधिक तेजी से लौटे जा रहे हैं। एक बार फिर से देखते हैं। प्रियंवदा कहती है, हाय धिक हाय हाय, अप्रियमेव सवृत्तम, अप्रिय हो ही गया, अनर्थ हो ही गया। कस्मिन् न पूजा रहे अपराधा शून्य हृदय शकुंतला, किसी पूजनीय व्यक्ति को पूजा रहे अपराधा, किसी पूजनीय व्यक्ति के प्रति शून्य हृदय शकुंतला, वह शून्य हृदय शकुंतला वाली ने कुछ अपराध कर ही दिया। पुनरावलोक्य, सामने देख करके कहती है, ना खलु यस्मिन कस्मिन, यह किसी साधारण व्यक्ति के प्रति अपराध नहीं हुआ है। एषः दुर्वासा सुलभ कोपो, यह तो अति शीघ्र क्रोधी स्वभाव के महर्षि दुर्वासा हैं। तथा शाप्त्वा वेग बलोत्फुल्लया दुर्वार्या गत्या प्रतिनिवृत्तः, कहती है, यह कोई ऐसे वैसे व्यक्ति नहीं है, यह तो अतिशीघ्र ही क्रोधित होने वाले सुलभ कोपो महर्षि, अत्यधिक शीघ्र ही क्रोधित होने वाले महर्षि दुर्वासा है। तथा शाप्त्वा वेग बलोत्फुल्लया दुर्वार्या गत्या निवृत्तः, और साप दे करके तथा शाप्त्वा, इस प्रकार से साप दे करके वेग के बल से युक्त, वेग बलोत्फुल्लया, वेग के बल से युक्त अति तीव्र और अनिवार्य गति से लौटे जा रहे हैं। यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब आगे चलते हैं। आगे अनसुईया कहती है, को अन्यो हुतवहाद दग्धुम प्रभवति। अनसुईया क्या कहती है? को अन्यो हुतवहाद दग्धुम प्रभवति, अग्नि के अतिरिक्त और कौन जला सकता है। उसका कहने का अर्थ है, यह दुर्वासा ऋषि के अतिरिक्त और कौन हो ही सकता है जो इस प्रकार से इस शकुंतला को शाप दे। अर्थात उसका कहने का मतलब है कि वह तो दुर्वासा ही हो सकते हैं। वही कहती है, को अन्यो हुतवहाद दग्धुम प्रभवति, कहती है, अग्नि के अतिरिक्त और कौन जला सकता है, अर्थात ऐसा शाप कौन दे सकता है। गच्छ पादपो प्रणम्य निवर्तयेन, और कहती है, गच्छ जाओ। इसके आगे कहती है कि गच्छ, तुरंत भाग कर जाओ और उनके चरणों में प्रणाम करके उनको वापस लौटा लाओ। क्या कहती है? गच्छ पादपो प्रणम्य, तुरंत जाओ और उनके पैरों में प्रणाम करके, पादयोः प्रणम्य, पैरों में प्रणाम करके,
चरणों में गिर के, उनका कहने का मतलब चरणों में गिरो, मनाओ, उनको वापस लेके आओ, लौटा कर लाओ। फिर कहती है यावद अहम अर्घोदकम उपकल्पयामी, और तब तक मैं जल और अर्घ को तैयार करती हूँ। क्या कहती है? को अन्यो हुतवहा दग्धुम प्रभुवत, अग्नि के अतिरिक्त वह कौन जला सकता है, अर्थात वह दुर्वासा ऋषि ही हो सकते हैं जो इस प्रकार से शकुंतला को शाप दिए। और आगे कहती है गच्छ पादयो प्रणम्य, तुरंत जाओ, तुरंत भाग कर जाओ और पैरों में प्रणाम करके, चरणों में प्रणाम करके उनको लौटा कर वापस लेकर आओ। यावद अहम अर्घोदकम उपकल्पयामी, और तब तक मैं अर्घ और जल अर्थात पूजा के सामान को तैयार करती हूँ। इतना कहती है और इसके बाद प्रियंवदा कहती है तथा, अच्छा, प्रियंवदा कहती है अच्छा ठीक है, इति निष्क्रांता, और प्रस्थान करती है। इसके आगे देखते हैं। फिर से अनुसुईया कहती है, अनुसुईया का कथन है, अनुसुईया क्या कहती है? पदांतरे स्खलितम निरूप्य, क्या कहती है अनुसुईया? पदांतरे स्खलितम निरूप्य, कुछ दूर चल करके और गिरने का अभिनय करती है। अनुसुईया क्या करती है? कुछ दूर चलती है और फिर गिरने का अभिनय करती हुई, फिर गिरने का अभिनय करती है और कहती है अहो आवेग स्खलितया गत्या प्रभष्टम ममाग्रहस्तात पुष्पभाजनम, और कहती है ओह, घबराहट से लड़खड़ाती हुई चाल के कारण, क्या कहती हैं? ओह, अरे, आवेग अस्खलितया गत्या, घबराहट से लड़खड़ाती हुई, प्रभ्रष्टम ममाग्र हस्तात पुष्पभाजनम, घबराहट से लड़खड़ाती हुई चाल के कारण मेरे हाथ से फूल की डाली गिर गई। उस पहले अनुसुईया जो है पदांतरे स्खलितम निरूप्य, कुछ दूर चल करके गिरने का अभिनय करती है और फिर क्या होता है? वो घबराहट से लड़खड़ाती हुई चाल के कारण मेरे हाथ से ममाग्र हस्तात, मेरे हाथ से पुष्प भाजनम, पुष्प की, फूल की टोकरी गिर गई। फिर इसके आगे है इति पुष्पोच्चयम रूपयति, और फूलों के उठाने का अभिनय करती है। अनुसुईया जो है कुछ चल कर, कुछ दूर वो चलती है और फिर गिरने का अभिनय करती है और फिर उसके घबराहट के कारण लड़खड़ाती हुई उसकी चाल वाली वह अनुसुईया उसके हाथ से फूल की डाली गिर जाती है और फूल को उठाने का अभिनय करती है और प्रविश्य, इसके बाद प्रवेश होता है। तो दोस्तों आज हम लोग यहीं तक पढ़ेंगे, इसके आगे हम लोग कल पढ़ेंगे। धन्यवाद।